लाइट सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आया सामने। 4 में बीजेपी ने मारी बाजी तो एक पंजाब में आप ने सभी को किया धराशायी। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से बिहार बीजेपी में खुशी। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने खेली होली। मणिपुर में जेडीयू के अप्रत्याशित जीत, पार्टी नेताओं में खुशी। पंजाब में बिहार के लाल ने कर दिया कमाल। अमृतसर नॉर्थ सीट से जीते कुंवर विजय प्रताप सिंह। मंत्री मुकेश सहनी पर बीजेपी वालों का हमला तेज, बचौल ने मांगा इस्तीफा। सदन में 9वें दिन भिड़ गए मंत्री श्रवण कुमार और तेजस्वी यादव। विपक्ष ने किया हंगामा। गोपालगंज ब्लास्ट में एटीएस का खुलासा, आतंकी गतिविधि से किया इनकार। खगड़िया में बैंक से 40 लाख की लूट, सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। और गया के गुरारू में टला बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पर मिला बम, किया गया डिफ्यूज। अब खबरें विस्तार से। यूपी समेत पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में 5 राज्यों का चुनाव परिणाम क्लियर हो गया। यूपी में योगी सरकार की पुनः वापसी हुई, वहीं पंजाब में आपने कमाल ही कर दिया। बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधरों को आप प्रत्याशियों ने धूल चटा दी। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी पर एक बार फिर वहां की जनता ने भरोसा जताया है, जबकि गोवा में भी बीजेपी की बड़ी जीत हुई। बात करें मणिपुर की तो इस बार जेडीयू ने वहां कमाल किया, जबकि बीजेपी को बड़ी जीत मिली। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से बिहार बीजेपी में खुशी है। बिहार विधानसभा समेत पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, बीजेपी सदस्यों ने जोरदार नारे लगाने शुरू कर दिए। जय श्री राम और भोलेनाथ के जयकारे लगने शुरू हो गए, जिस पर राजद सदस्यों ने आपत्ति जताई। इधर पार्टी कार्यालय के बाहर बुलडोजर पर चढ़कर पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। पंजाब को छोड़ अन्य 4 राज्यों में बीजेपी की शानदार परफॉर्मेंस से बिहार बीजेपी में खुशी का माहौल है। जैसे ही इन राज्यों के रुझान बीजेपी के पक्ष में आने लगे, पार्टी नेताओं के चेहरे खिलते चले गए। बिहार विधानमंडल में भी पार्टी नेताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर खुशी का इजहार किया। महिला कार्यकर्ताओं ने भी एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर बधाई दी। इधर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों के लिए काम करती है। उसी कार्यों को बीजेपी पार्टी ने सभी मुख्यमंत्रियों ने जमीन पर उतारने का काम किया। बीजेपी ने इस चुनाव में काम किया। यूपी में पूरे देश की बीजेपी की विरोधी शक्तियां लगी हुई थी, उन सभी को तोड़ते हुए योगी जी ने इतिहास रचकर दिखाया है। मणिपुर में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कमाल कर दिया। यहां पर पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है। मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। तिपाईमुख निर्वाचन क्षेत्र, लिलोंग सीट और चुरचांदपुर सीट पर जीत हासिल की है। जेडीयू के प्रत्याशी एन सानाटे ने तिपाईमुख निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के अपने करीबी प्रतिद्वंदी और पूर्व मंत्री चलतोन लीन आमो को 1249 मतों के अंतर से हराया। वहीं लिलोंग सीट से मोहम्मद अब्दुल नासिर ने बीजेपी के वाई अंतस खान को हराया। जेडीयू के मोहम्मद अब्दुल को 14,804 वोट, जबकि बीजेपी के वाई अंतस खान को 14,495 वोट मिले। इस जीत से बिहार जेडीयू में खुशी का माहौल है। यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी को यूपी समेत 4 राज्यों में जीत हासिल हुई है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में अब तक के रुझान में आम आदमी पार्टी 92 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत में बिहार के लाल ने भी कमाल किया है। आम आदमी पार्टी के टिकट पर पंजाब विधानसभा की अमृतसर नॉर्थ सीट से बिहार के रहने वाले पूर्व आईपीएस कुंवर विजय प्रताप सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले कुंवर विजय प्रताप सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के अनिल जोशी को लगभग 29,000 वोटों से हरा दिया। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप चर्चित आईपीएस अफसर रहे हैं। राज्य में किडनी कांड का खुलासा उन्होंने ही किया था, जिसके बाद पंजाब में वे खूब चर्चा में आए थे। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल ही कर दिखाया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने कहा था कि आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला, केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात
है कि इन पार्टियों और नेताओं ने अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा है। किसी ने स्कूल नहीं बनाया, अस्पताल नहीं बनवाए, लोगों को जानबूझकर गरीब रखा गया। पूरा का पूरा सिस्टम अंग्रेजों वाला चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने 7 साल में सिस्टम को बदला है। यूपी में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद बिहार बीजेपी के नेता वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी पर हमला तेज कर चुके हैं। पार्टी विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चौल ने कहा कि यूपी चुनाव में मुकेश सहनी ने योगी सरकार को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वहां की जनता ने इनको नकार दिया है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी जेडीयू और वीआईपी द्वारा यूपी में चुनाव लड़ने के निर्णय पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दोनों ने बिना गठबंधन चुनाव लड़कर ठीक नहीं किया। आपको बता दें कि जेडीयू और वीआईपी ने यूपी में अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। बिहार बजट सत्र के 9वें दिन कई मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ। बिहार विधानसभा में आज मंत्री श्रवण कुमार और तेजस्वी यादव में भिड़ंत हो गई। श्रवण कुमार ने तेजस्वी के बारे में कहा था कि उन्होंने सदन को गुमराह किया है। इसके बाद सदन में काफी बवाल हुआ। बात इतनी बड़ी कि तेजस्वी ने मंत्री के इस्तीफे तक सदन में नहीं आने का ऐलान कर दिया और वॉकआउट कर गए। स्पीकर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई और बीच का रास्ता निकाला गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में कहा कि सरकार और नेता प्रतिपक्ष दोनों का आंकड़ा सही था। हमने जो कुछ कहा वह किसी की भावना को आहत करने के लिए नहीं कहा। इसके बाद तेजस्वी यादव विधानसभा में आए और कहा कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हमारा आंकड़ा सही था। वे जरा एक बार वेबसाइट के बारे में बता दें। इस पर स्पीकर ने कहा कि वो वेबसाइट ग्रामीण विकास मंत्रालय का था। इस संबंध में अधिकारियों को जांच के लिए कहा गया। गोपालगंज के बथुआ बाजार में हुए बम धमाके के मामले में गुरुवार को एटीएस के एडीजी रविंद्रन शंकरन ने जांच की। जांच के बाद एडीजी ने बड़े खुलासे किए। एडीजी ने कहा कि अभी तक के अनुसंधान में टेरर लिंक सामने नहीं आया है। आतंकवादी संगठन से जुड़ने के तार नहीं मिले हैं। पटाखा बनाने के लिए बारूद लाया गया था। मकान में बारूद का मिक्सचर बनाकर कंटेनर में पैक करके हलीम मियां छत पर ले जा रहे थे। इसी दौरान कंटेनर गिरा, इससे ब्लास्ट हुआ। एडीजी ने कहा कि ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि हलीम की बॉडी कई पार्ट्स में बिखर गई। मिस हैंडलिंग यानी कि बारूद का कंटेनर रखने का तरीका सही नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ है। पटाखा बनाने के लिए बारूद हर जगह मिल रहा है। पटाखे के लिए बारूद लाने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई खास बात नजर नहीं आ रही। खगड़िया शहर के एमजी मार्ग स्थित बंधन बैंक की शाखा में गुरुवार को बदमाशों ने हथियार के बल पर करीब 40 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। मामला दोपहर 12:30 बजे का बताया जा रहा है। वारदात में बैंक के गार्ड की बंदूक भी तोड़ दी गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि 5 हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसे और गार्ड से मारपीट कर उसकी बंदूक तोड़ दी। गार्ड का सिर भी फोड़ दिया। हथियार के सहारे बदमाशों ने बैंक कर्मियों को धमकाया और ग्राहकों से मारपीट की। बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बनाकर उनके मोबाइल भी छीन लिए। इसके बाद उन्होंने एक ही काउंटर से 40 लाख रुपए लूटे। गया के गुरारू रेलवे स्टेशन के अप ट्रैक पर बम मिलने से जिले में सनसनी फैल गई है। हालांकि मौके पर पहुंची बम स्क्वाड की टीम ने बम का हर तरह से जांच पड़ताल करने के बाद उसे ट्रैक पर ही डिफ्यूज कर दिया। बताया गया है कि बम शक्तिशाली नहीं था, इस वजह से ऐसा किया गया। डीएसपी गुलशन कुमार ने बताया कि गुरारू के रेलवे ट्रैक पर आईईडी रखे जाने की सूचना मिली थी, लेकिन मौके पर पहुंच छानबीन की तो पता चला कि ट्रैक के बीच में एक बम है जो कि साधारण है। उसकी क्षमता का आंकलन नहीं होने की वजह से बम स्क्वाड बुलाया गया है। टीम ने बम का हर संभव तकनीकी जांच कराने के बाद उसे डिफ्यूज करने का फैसला लिया और उसे ट्रैक के पास ही डिफ्यूज कर दिया गया। बम के पास बिजली के तार से संपर्क कराया गया और उसे बम ब्लास्ट करा दिया गया। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।